Good afternoon, students. I hope you all are fine. I am going to teach you class 6 science. So start with the chapter fiber to fabric. आज का जो हमारा टॉपिक है fiber to fabric, यानी fiber means धागा, fabric means कपड़ा. धागे से कपड़ा कैसे बनता है. तो आइए स्टूडेंट्स, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. In this chapter we will discuss about variety in fabric, fiber, some plants and animal fiber, spinning cotton yarn, yarn to fabric, हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल. वैरायटी इन फैब्रिक्स, कितने तरह का कपड़ा जो है हमारे पास प्रेजेंट होता है, यानी जैसे कॉटन है, सिंथेटिक है, वूल है, ये सभी वैरायटीज़ में आते हैं. फाइबर, फाइबर धागा है. ये धागा जो है ये आता कहाँ से है और ये होता क्या है. जैसे हम इसको कॉटन को हम ट्विस्ट करेंगे वो फाइबर बन जाता है. तो इसी तरह फिर सम प्लांट्स एंड एनिमल्स फाइबर्स, कुछ पौधे हमें फाइबर प्रोवाइड करते हैं और कुछ एनिमल्स. तो इनको हम सब डिटेल में पढ़ेंगे कि एनिमल्स से फाइबर कैसे हासिल करते हैं और प्लांट से कैसे, वो सब हम इसमें चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे. उसके बाद स्पिनिंग कॉटन यार्न, उसके बाद है स्पिनिंग कॉटन यार्न. यार्न का मतलब जब यार्न को फाइबर को हम एक फाइबर को दूसरे फाइबर के साथ अरेंज करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलाते जाएंगे तो उसका स्ट्रैंड बन जाता है. तो उसी स्ट्रैंड को हम मिलाते जाएंगे तो वो बन जाता है यार्न. अब यार्न टू फैब्रिक कैसे बनता है, यानी वो मतलब जब फाइबर को हम अरेंज करते जाएंगे, जब फाइबर को हम अरेंज करते जाएंगे, धागे को एक दूसरे धागे के साथ मिलाते जाएंगे, उसके स्ट्रैंड बन जाते हैं. तो स्ट्रैंड को जब हम मिलाते जाएंगे वो बन जाता है यार्न. तो उसके बाद हम देखेंगे अब यार्न से कपड़ा कैसे बनता है. यानी इसके दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है नीटिंग और दूसरा होता है वीविंग. तो उसके बाद हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल. यानी जब ये सब हमारे पास टेक्निक्स हमारे पास नहीं थी, स्टिचिंग नहीं की जाती थी, तब एंशिएंट टाइम में लोग किस तरह के कपड़े पहनते थे. और एंड पे हम करेंगे एक्सरसाइज. सो लेट्स वी विल लर्न अबाउट दिस चैप्टर इन डिटेल. Amar and Sameer won the first prize in a science quiz competition held at their school. आमर और समीर ये दो बच्चे हैं, इन्होंने अपनी क्लास में स्कूल में फर्स्ट प्राइज लिया है क्विज कंपटीशन में. दे वेर वेरी एक्साइटेड एंड डिसाइड टू यूज द प्राइज मनी टू बाय क्लॉथ्स फॉर देयर पेरेंट्स. वो एक्साइटेड हो जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि उस प्राइज मनी से अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कपड़े खरीदेंगे. व्हेन दे सा ए लार्ज वैरायटी ऑफ क्लॉथ मटेरियल दे गॉट कन्फ्यूज्ड. जब वो लार्ज वैरायटी में, यहाँ पे ये शॉप है, क्लॉथ शॉप है, यहाँ पे लार्ज वैरायटी में कपड़े देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ कपड़े कॉटन के हैं, कुछ सिंथेटिक के हैं, कुछ सिल्क के हैं. तो ये सब देख के वो कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं. द शॉपकीपर एक्सप्लेन्ड दैट सम क्लॉथ्स आर फैब्रिक्स वेर कॉटन एंड सम वेर सिंथेटिक. वहाँ पे जो दुकानदार है वो उनको बोलता है कि यहाँ पे मेरे पास कुछ कपड़े कॉटन के हैं और कुछ कपड़े सिंथेटिक के हैं. ही आल्सो हैड वूलन मफलर्स एंड शाल्स. उसके पास कुछ वूलन मफलर भी होते हैं और शाल्स भी होती हैं. देयर वेर मैनी सिल्क साड़ीज एज वेल. और उसके पास कुछ सिल्क की साड़ियाँ भी होती हैं. आमर एंड समीर फेल्ट वेरी एक्साइटेड. वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं. दे टचड एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फैब्रिक. वो वहाँ पे जो कपड़े होते हैं उस दुकान में, वो उनको क्या करते हैं, टच करके देखते हैं, महसूस करते हैं. फाइनली दे बॉट ए वूलन मफलर एंड ए कॉटन साड़ी. फाइनली वो क्या लेते हैं, एक वूलन मफलर लेते हैं और एक कॉटन की साड़ी लेते हैं. आफ्टर देयर विजिट टू द क्लॉथ शॉप, जब वो शॉप से वापस आते हैं, आमर एंड समीर बिगेन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक इन देयर सराउंडिंग. वो अपने इर्द गिर्द जितने भी कपड़े हैं उन पे ध्यान देते हैं. दे फाउंड दैट बेड शीट्स, ब्लैंकेट, कर्टन्स, टेबल क्लॉथ्स, टॉवल्स एंड डस्टर वेर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स. तो वो जब वहाँ से वापस आते हैं शॉप से, तो वहाँ पे देखते हैं बेडशीट देखते हैं, कंबल देखते हैं, कर्टन पर्दे देखते हैं, टेबल क्लॉथ्स जो हम इस पे टेबल पे बिछाते हैं कपड़ा, उसको टेबल क्लॉथ कहते हैं. तौलिए देखते हैं. इंडस्टर वेयर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक्स. तो ये सभी
डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक से बने होते हैं, मुख्तलिफ कपड़ों से बने होते हैं। इवन देयर स्कूल बैग्स एंड द गनी बैग्स वेयर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक, यहाँ तक कि स्कूल बैग और जो गनी बैग जो होते हैं वो भी डिफरेंट फैब्रिक से बने होते हैं, मुख्तलिफ कपड़े से बने होते हैं। दे ट्राइड टू आइडेंटिफाई दीज फैब्रिक एज कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक, ये उनको क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे जो कपड़े होते हैं कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक के, उनको क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं। कैन यू आल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स, क्या आप भी कुछ कपड़ों का अंदाज़ा कर सकते हैं? चलिए अब एक्टिविटी हम करते हैं, वैरायटी इन फैब्रिक्स। विजिट ए नियर बाई टेलरिंग शॉप